सारे क्लियर हो गए और सिर्फ देश में अब दो जीएसटी स्लैब होंगे, 5% का और 18% का। 28% का स्लैब पूरी तरीके से जा चुका है। और अब एक और चीज जो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि 22 सितंबर से ये चेंजेस लागू हो जाएंगे। अब देखिए, अब आप इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि जो एकदम जैसे बड़ी गाड़ियां हैं या बाकी कुछ चीजें हैं उसमें हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते के लिए लोग अपनी परचेजेस पोस्टपोन करें, लेकिन जो भी है इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली पर देश को एक तोहफा मिलने वाला है और ये तोहफा अब नवरात्रि पर ही मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है मार्केट में। देखिए, आज शायद इस बात की थोड़ी सुगबुगाहट थी मार्केट को, क्योंकि आप देखिए लास्ट के 1 घंटे में मार्केट किस तरीके से भागा था, कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट भागा था। काफी सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो है, एफएमसीजी है, व्हाइट गुड्स है, जिसमें मुझे लग रहा है काफी हद तक ये न्यूज अब प्राइस में है। अब कल सुबह मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार तो इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे जाकर इन जीएसटी चेंजेस के क्या इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप इस महीने के ऑटो सेल्स देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो काफी शानदार थे। अब जीएसटी कट के बाद क्या उस पर और थोड़ा सा फिलिप मिलेगी उसे, आई थिंक ये देखना होगा। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, दूसरे दिन की मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, आज ही सब कुछ हो गया। अभी सब अब कुछ देर में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, आज ही सब कुछ हो गया, आज ही सब कुछ क्लियर हो गया। सब रेवेन्यू लॉस वगैरह सब पर बात हो गई। और जैसा कहा कि दो टैक्स, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जीएसटी में कभी इतने स्लैब होने नहीं चाहिए थे। खैर, अब जो भी है, अब यहाँ से 2 ही स्लैब होंगे और हाँ, एक तीसरा स्लैब, वो स्पेशल स्लैब है सिर्फ सिम गुड्स के लिए। बहुत बड़ी खबर है ये। जी, तो एक बार दर्शकों को फिर बता देते हैं कि इस वक्त जीएसटी काउंसिल की जो बैठक चल रही थी मैराथन, वो खत्म हो गई है। कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, जिसको हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे। और अब बस 2 ही स्लैब्स हैं यहाँ पर, 5% और 18% के जो एक आम सहमति बनाने वाली बात थी, इन पर बढ़ गई। और जैसा अनुज जी बता रहे थे कि वो सिन गुड्स के लिए जो बहुत ही ज्यादा लग्जरी आइटम्स है उनके लिए एक 40% का स्लैब अलग होगा, लेकिन अदरवाइज अब सिर्फ 2 ही स्लैब जीएसटी पे होंगे। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएंगे। तो अनुज जी, एक तो ये आपने बताया कि मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस समय थोड़ा टैरिफ्स को लेकर भी एक अलग तरीके की उलझन बनी हुई है, तो इकोनॉमी पर इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए विपिन जी, ऑब्वियसली कुछ समय में शुरू में एक रेवेन्यू लॉस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, स्पेशली भारत जैसे देश में, अगर आप टैक्स का बर्डन कम करेंगे तो उसका जो एक इम्पैक्ट होगा ना, एक तो कंप्लायंस बेटर होगी और दूसरा लोग कंजम्पशन करेंगे। लोगों की जेब में अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो वो उसे कंज्यूम करेंगे, तो वो जो वॉल्यूम इफेक्ट है मोर देन इसको कॉम्पनसेट करेगा। और मेरा ये मानना है कि आपने पिछले क्वार्टर की जीडीपी की परफॉर्मेंस देखी थी 7.8% की। मेरा ये मानना है कि अगर ये आगे जाकर टैक्स कट सबसे पहले जो बजट में आया, उसके बाद आरबीआई ने लगातार रेट काटे, उसके बाद एक अच्छा मानसून और अभी जीएसटी कट का तड़का, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाते हुए आपकी इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो 8-8.5% को भी क्रॉस कर जाए। तो ये एक देश के लिए एक बहुत बड़ा, एक टेक्टोनिक, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। जैसे 1991 का लिबरलाइजेशन वाला रिफॉर्म आपको याद होगा, ये उस तरीके का एक रिफॉर्म है जो इस जीएसटी को इस तरीके से। और देखिए, एक सबसे अच्छी चीज इसमें मुझे क्या लग रही है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और आज 3 सितंबर तक हम इनको लागू कर चुके हैं। आई एम श्योर हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम जुड़ चुकी होगी और उनके साथ हम बात करेंगे कि बाकी क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इस फैसले को लेकर। राइट, एक और सवाल, जब हम बाकी लोगों से बात करें उससे पहले, कि जैसे ये फैसले 22 सितंबर से ही लागू होने जा रहे हैं, अब हमारा जो ये मान ले 3rd क्वार्टर और ये पूरा फेस्टिविटी वाला वक्त होता है। एक आपने जिक्र किया कि हमको ऑलरेडी एक इनकम टैक्स का कट मिल गया था, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। ये बड़ा डायरेक्ट सा इम्पैक्ट होगा जहां पर चीज़ें सीधे सस्ती हो जाएंगी, और वो भी रोज़मर्रा की या जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसका सीधा इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि कंजम्पशन में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको 3rd क्वार्टर में दिखाई देगा, जो मतलब बिल्कुल ही ऑब्वियस होगा, सामने होगा।
विपिन जी, मेरा ये मानना है कि कंजम्पशन यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये जरूर हो सकता है कि कल एक बार गैप अप खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि हम लगातार एक महीने से सीएनबीसी आवाज पर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहे थे, वो था कंजम्पशन। चाहे ऑटो हो, एफएमसीजी हो, रिटेल हो, होटल्स हो, लगातार इस चैनल पर ये व्यू लिया गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन में रहिए। और आज मैंने एक व्यू ये लिया था कि आज और कल अब इन स्टॉक्स में एक बार के लिए अगर आप चाहें तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को बुक करिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यही स्पेस है जहां पर अगले 6 महीने में सब होगा। इन सेक्टर्स में आप बाइंग करिए, इन सेक्टर्स में आप हर डिप पर बाइंग करिए, आप एसआईपी करिए, आप ईटीएफ बाय करिए, आप स्टॉक्स चुनिए, जो मर्जी करिए। और एक चीज इसमें होगी कि आप गलत नहीं जाएंगे इसमें। अगर कभी बाई चांस आपने हाई पे ले भी लिया तो भी इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि ताबड़तोड़ रैली होने के काफी चांसेस हैं। तो ये पॉकेट पर मैं अभी भी काफी पॉजिटिव हूं। जी ठीक है, हम अब इस बीच अपने दोनों रिपोर्टर से भी बात करेंगे जो ऑन ग्राउंड है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, देखिए बहुत बड़ी खबर है जीएसटी के मोर्चे पर कि जो भी फैसले थे सर्वसम्मति से जीएसटी काउंसिल की मोहर लग गई। जो जीओएम ने सिफारिशें दी थी, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, तो अब देश के अंदर 5 और 18% के 2 ही स्लैब होंगे, जिसमें ज्यादातर 99% चीजें आ जाएंगी सिर्फ सिन गुड्स के लिए, यानी वो सामान जो बहुत लग्जरी कैटेगरी में जाता है उसके लिए 40% का एक स्लैब रखा गया है। बड़ी बात यह भी है कि ये फैसले 22 सितंबर से ही लागू हो जाएंगे, यानी अब जो सामान सस्ता होगा नई दरों के बाद, उसमें अब ये इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमसे बात रूबरू होंगी। इस बीच हमारे सहयोगी, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, दिन भर आप लोग इस खबर पर थे, फाइनली अब 2 चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो फैसले पे मोहर लग गई है और अब कल अगले दिन किसी मीटिंग की जरूरत नहीं होगी, ये भी एक बड़ी बात है। एजेंडे को आप देखें तो 2 हिस्से में पूरे जीएसटी के एजेंडे को बांटा गया था। एक था आपको कि जीएसटी की दरों को कैसे रेशनलाइज करना है, जीएसटी की दरों में किस तरह की कटौती करनी है, तो उस पर एक बिल्कुल आम सहमति बन गई है। सेस को लेकर काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, लेकिन उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। और तीसरा कि टेक्निकल चीजें जो होती है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, रिफंड के प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजें अभी तक जो है सो वो भी एजेंडा के एक पार्ट था। तो अभी पता चलेगा कि उसको किस तरह से सुलझाया गया है, क्योंकि वो भी तकनीकी तौर पे जो है सो काफी जरूरी हिस्सा होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कंज्यूमर को जिस चीज का इंतजार था उस इंतजार को खत्म हो गया है, उस पर मुहर लग गया है कि जो सारी रोजमर्रा की चीजें थी वो काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि 22 सितंबर से लागू किया जा रहा है। जो इंडस्ट्री की चिंता थी कि फेस्टिव सीजन में सामान नहीं खरीदे जाएंगे, लोग इंतजार कर लेंगे, तो वो भी चिंता इंडस्ट्री की यहाँ पे दूर होती दिख रही होंगी। अब एक सवाल उठेगा जो शायद सफाई निकल कर आएगी, वो ये कि किस तरीके से ट्रांजिशन पीरियड तय किया जाता है। जिस इंडस्ट्री ने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान को खरीद लिया है, उसको कैसे वो कंज्यूमर पास ऑन करे ताकि वो नए जीएसटी के हिसाब से उसका फायदा मिल सके। ये कुछ तकनीकी चीजें हैं जो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर सामने आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं, अपना मंच संभाल चुकी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो गई है। एंड चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री अरविंद श्रीवास्तव, सीबीआईसी चेयरमैन श्री संजय अग्रवाल, respected CBIC members and other dignitaries on the dais. Friends, as you are aware, the 56th meeting of GST Council concluded a short while ago. The Honorable Finance Minister will be sharing with us the landmark decisions taken at this meeting. After that, we will have the question and answer session. I request you to keep your mobile phones on silent mode. Now I request the Honorable Minister to brief the media about the decision taken today at the GST Council meeting. Over to you, ma'am. Thank you, and I thank the media for having come in so late. We concluded the meeting, and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So
and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम सवालों को करेंगे अब शो में हम शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो।